आज की क्लास में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस पॉसिबिलिटी आर कंफर्टेबल। यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज आपस में बराबर हो। यानी फ़र्ज़ करो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी। ए में अगर देखो तो हमारे पास कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, और बी में अगर देखो तो हमारे पास 3 रोज है। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रोज ऑफ बी। तो हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब हम ये बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है। ए बी का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे कि रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास किधर आएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि ये कौन सी जगह है, रो 1 है और कॉलम 1 है। 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 5 के साथ, और 2 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास पहली एंट्री आ गई। अब हम रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कौन सी जगह पर आएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि ये कौन सी जगह है, रो 1 है और कॉलम 2 है। रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रो 1 और कॉलम 2 की जगह ये एंट्री आएगी। 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 को हम 3 के साथ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे किस तरह करेंगे, हम जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो पहले कर लेंगे। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। ए बी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ये कौन सी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। अब अगर देखो तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आया उसमें 1 रो है और 2 हमारे पास इसमें कॉलम्स है। और अगर रोज किसके बराबर होते हैं, जो पहले मैट्रिक्स होता है उसके रोज के बराबर होता है। यानी ए मैट्रिक्स के रोज और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आया उसके रोज बराबर होंगे, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आया उसके कॉलम्स आपस में बराबर होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर देखो तो ए में हमने एक रो बढ़ा दिया, इससे और कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब भी हमारे पास ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ए में हमारे पास कितनी कॉलम्स है, 3 कॉलम्स, और बी में कितने रोज है, 3 रोज है। तो अब भी हमारे पास ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हमने पहले किया, रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किधर लिखेंगे, ये हम इधर लिखेंगे, क्योंकि ये रो 1 है और कॉलम 1 है। 3 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को हम 6 के साथ, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कौन सी जगह पर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि ये कौन सी जगह है, रो 1 है और कॉलम 2 है। यानी हम रो 1 को कॉलम 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, रो 1 और कॉलम 2 की जगह आएगा। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 3 को हम 5 के साथ,
टू को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये दूसरी एंट्री आ गई। अब हम रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कौन सी जगह बनती है, ये वाली जगह बनती है, क्योंकि ये कौन सी जगह है, रो 2 है और कॉलम 1 है। मल्टीप्लाई हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये तीसरी एंट्री आ गई। अब देखो रो 2 को हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कौन सी जगह आएगी, ये वाली जगह आएगी, क्योंकि ये कौन सी जगह है, रो 2 है हमारे पास और कॉलम 2 है। 7 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये तीसरी एंट्री भी आ गई। अब हम मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप है वो कर लेंगे, उसके बाद हम एडिशन का स्टेप कर लेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर मैट्रिक्स आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आ गया वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब अगर देखो तो हमारे पास ए बी जो मैट्रिक्स आया उसमें कितने रोज है, 2 हमारे पास रोज है। और इसमें अगर देखो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें भी 2 रोज है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स है। और इसमें देखो तो कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है। तो